ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल होती है बिग सिटीज़ में स्पेशली। तो आप किसी भी टाइम पे नाइट शिफ्ट पे जा सकती है, वापस आ सकती है, कोई इशू आपको नहीं होगा सेफ्टी का। और एक कंपनी जहाँ पे लड़कों की तादाद ज़्यादा और लड़कियों से, तो उनकी मार्केट वैल्यू या उनकी रिपूटेशन इतनी अच्छी नहीं होती। कैसे है दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, जब स्टडी अब्रॉड की बात आती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने बेटों को तो यहाँ पे भेजते हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, लेकिन अपनी बेटियों को या लड़कियों को वो बाहर पढ़ने के लिए भेजने से डरते हैं। तो आज की वीडियो है उस डर को दूर करने के लिए कि किस तरह से यूके जो है वो फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए एक सेफ़ कंट्री है, और लड़कों की निस्बत लड़कियों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे जॉब्स करने के और फ्यूचर में सेटल होने के। तो कोशिश करें कि वो लड़कियाँ जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, वो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो लाजमी दिखाए। तो पहले तो ये बात याद रखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है यहाँ पे इक्वलिटी होती है। जिस तरह हमारी कंट्रीज़ और कल्चर होता है, यहाँ इतना डिफरेंस नहीं होता मेल्स फीमेल्स में, लड़के लड़कियों में। हर एक जगह पे जॉब जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। हर एक जगह पे जो है उनको इक्वल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो ये कहना कि एक काम है वो, वैसे तो ये टैबू तो हमारे यहाँ भी अब ख़त्म होना चाहिए कि एक काम जो कि लड़के करते हैं वो लड़कियाँ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि किस किस जगह पे मैंने लड़की को काम करते हुए देखा है, वो दे आर वेरी सक्सेसफुल, इवन लड़कों से भी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो अभी जैसे बात करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं लड़के, तो क्या करते हैं नॉर्मली जो है ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो या डिलीवरीज करते हैं या सिक्योरिटी करते हैं। अब पहले बात करते हैं डिलीवरीज़ की। तो देखिए, डिलीवरीज लड़कियाँ भी करती है। मैंने इधर देखा इंडियन लड़कियाँ जो कि स्कूटर चलाना जानती है, वो यहाँ पे मोपेड लेके डिलीवरीज करती है काफ़ी अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिक साइकिल पे भी कर सकती है। डिलीवरीज करते हुए आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगी, क्योंकि एक सेफ़ एनवायरनमेंट होता है। आप जो भी डिलीवरी उठाते हैं, जिस बंदे के पास लेके जाते हैं, वो फैमिलीज़ होती है, सारी घरों की वो चीज़ें सप्लाई करनी होती है, उनकी सारी डिटेल्स होती हैं। ऊबर या जस्ट ईट या डिलीवरी जिस अकाउंट में भी आप करते हैं, तो उनकी सारी डिटेल्स उनके पास होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐरे गैरे बंदे को लेके जाते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स होती हैं। तो सब मतलब अच्छे लोग ही होते हैं। अब बात आती है सिक्योरिटी की। तो देखिए, सिक्योरिटी हमारी कंट्रीज़ की तरह नहीं होती कि जिस तरह एक सिक्योरिटी गार्ड उधर होता है और वो बंदूक लिए खड़ा होता है और किसी भी वक्त जो है वो डाकू आ सकते हैं और उनके साथ लड़ सकते हैं या कुछ ऐसा है। सच कुछ नहीं होता। लड़कियां भी यहाँ पे सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी इवेंट्स वगैरह में होती है। तो यहाँ मैंने पहले भी कहा था कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात होती है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है कि जब आप एक कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब, तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको बीइंग अ गर्ल आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, क्योंकि उनके पास लड़के बहुत होते हैं। और एक कंपनी जहाँ पे लड़कों की तादाद ज़्यादा और लड़कियों से, तो उनकी मार्केट वैल्यू या उनकी रिपूटेशन इतनी अच्छी नहीं। कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा लड़कियों को अकोमोडेट करे उतना अच्छा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जहाँ पे भी सिक्योरिटी की सपोज एक कोई इवेंट है या किसी रेस्टोरेंट में या पब वगैरह में कर रही है, तो जो मेल कस्टमर्स आते हैं उनके साथ तो मेल डील कर लेते हैं, लेकिन अक्सर फीमेल कस्टमर्स के साथ भी कुछ मसला आ सकता है या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। सपोज़ लेडीज़ टॉयलेट्स को चेक कराना हुआ कि उधर तो कुछ मसला नहीं है या किसी को प्रॉब्लम है या कुछ, तो लेडीज़ के साइड से वो कर सकती है। तो इसलिए कोई भी रेस्टोरेंट हो, पब हो या इस तरह इवेंट कंपनी हो, वो यही चाहेगा कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स लेके आए, ताकि फ़ीमेल की तरफ से उनको कोई इशू ना हो। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरी बात सेफ्टी की हुई है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, आपसे इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप क्या करें कि आप बिल्कुल एक पुलिस या फ़ौजी की तरह लड़ते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए आपको पहले ही दिन सिखाया जाता है जब आप SIA ट्रेनिंग करते हैं कि योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जब भी आपको लगा कि किसी जगह पे ख़तरा है, आप उधर छोड़ के चले जाए, भाग जाए। तो अगर कोई झगड़ा है, ये सारी चीज़ें, इनमें आपको नहीं पढ़ना होता। आप बस स्पेक्टेटर की तरह देखते रहें, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ प्रेजेंस शो करना होता है, ताकि बस लोगों को पता, क्योंकि इधर महज़ब लोग होते हैं, तहज़ीब याफ्ता होते हैं,
तो वो जब सिक्योरिटी देखते हैं तो सपोज एक गेट है उस पर नहीं जाना, तो अगर सिक्योरिटी ना हो तो लोग जाते, अगर सिक्योरिटी है तो फिर वो नहीं जाते, ना आपको बॉदर करते हैं कि भाई हमें इधर जाना है, या ना आपसे बहस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो देख लेते हैं कि हाँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और नहीं जाने देते। इसी तरह और जॉब्स की बात की जाए तो जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ पे भी फीमेल स्टाफ की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली रिसेप्शन पे। तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब जो है वो फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी है, और बहुत सारी मैंने फीमेल्स देखी कि वो यहाँ पे आके उन्होंने फ़ौरन ही रिसेप्शनिस्ट जॉब जो है वो सेलेक्ट किया। इसी तरह जो बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स है, एलडी, एसडा वगैरह, या जो गारमेंट्स के स्टोर्स है जैसे प्राइमार्क, ज़ारा वगैरह, वहाँ पे भी फीमेल्स, काफ़ी स्टाफ फीमेल का उनको प्रेफर करते, तो वहाँ पे फीमेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बनिस्बत मेल। केयर में तो ऑब्वियसली केयर में भी फीमेल्स को प्रायोरिटी होती है। केयर जॉब्स, केयर होम जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोगों को आती है, इधर पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती है। और इसके साथ साथ कुछ बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो केयर जॉब कर रहे थे और 6 से 8 महीने में के अंदर अंदर उसी कंपनी ने उनको जो है फ्री में स्पॉन्सरशिप दे दी और उनका वीज़ा स्विच करा दिया। एक और अहम बात यह है कि लड़कियां ये सोचती होंगी कि भाई चलो बॉयज़ तो ऐसे है कि नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं और हम तो नहीं कर सकते। भाई बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, ऐसा रात का कोई ऐसा टाइम नहीं गुजरा जिसमें मैंने काम नहीं किया हो और जिसमें मैं काम से घर वापस नहीं गया हो। ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा। और मैंने रास्ते में ऐसी बेशुमार लड़कियां देखी, या तो काम को जाती है या काम से आ रही होती है, अकेले रोड पे सुनसान, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। तो ये टेंशन लेना कि आपको यहाँ पे कोई मसला होगा, स्पेशली नाइट शिफ्ट में या इस तरह से, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत ही सेफ़ होता है। मैंने ख़ुद काम किया है ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्टूडेंट्स, लड़कियाँ भी होती थी पाकिस्तान, इंडिया से, और नाइट शिफ्ट्स होती थी, लेकिन कर लेते थे और कोई ऐसा सच इशू नहीं आता था। तो ये सोचना कि नाइट शिफ्ट में प्रॉब्लम होगी, ऐसा सच कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल होती है बिग सिटीज़ में स्पेशली, तो आप किसी भी टाइम पे नाइट शिफ्ट पे जा सकती है, वापस आ सकती है, कोई इशू आपको नहीं होगा सेफ्टी का। दूसरी बात मैं ये सुनता हूँ कि इधर थोड़ा सा वाक़या होता है तो पूरी दुनिया में जाना जाता है ना, पूरी दुनिया में उसकी वाह होती है। तो देखिए हमारी कंट्रीज़ में देखिए ना, अभी फौजी ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा, मतलब डेली के हिसाब से अगर आप बात करें, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स और ये सारी चीज़ें, तो अगर बंदा इसको कैलकुलेट करे तो 1000 बंदा तो इसी चीज़ में मर जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि एक सेफ़ कंट्री जब होती है ना, उसमें ये चीज़ बहुत ही अनयूजुअल होती है, हमारी कंट्री से भी ज़्यादा अनयूजुअल होती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हम समझते हैं, आदत होती है कि चलो ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन यहाँ पे जो है ये इस तरह से नहीं होता। महीने 2 महीने में एक केस वेस हो जाता है, लेकिन ऐसा सच कोई भी केस नहीं हुआ अभी तक। मैंने नहीं देखा कि किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को टारगेट किया गया हो, या इंटरनेशनल किसी स्टूडेंट को टारगेट किया गया हो, या किसी रेस या कल्चर या उसके बेस पे किसी पे अटैक किया गया हो। ऐसा कुछ नहीं होता। सेफ़ कंट्री है, हर एक के लिए सेफ़ है। जो राइट्स ऋषि सुनक साहब के हैं वही राइट्स आपके और हमारे भी यहाँ पे होंगे। तो मैं लड़कियों को यही कहूँगा कि यूके इज़ सेफ़ फॉर यू, यूके इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, एंड यू कैन प्रॉस्पर एंड बी सक्सेसफुल बेटर देन बॉयज़। इसी तरह के नंबर ऑफ़ जॉब्स है, मैं उसको स्पेसिफिकली लिस्ट डाउन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 जो बड़े बड़े जॉब्स हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि सिर्फ बॉयज़ आते हैं, उन पे मैंने सोचा कि एक्सप्लेन करूँ और उन्हीं पे वीडियो बनाऊँ। तो और भी इस तरह की जॉब्स है फीमेल्स की, आसानी से कर सकती है और उसमें अपना कैरियर बना सकती है। एक और बात यहाँ पे ये भी है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, स्पेशली यूके में, कि अगर आप यहाँ भी इवन एक गोरे से भी पूछे, गोरे आदमी से, तो वो कहेगा कि भाई हमारी क्या लाइफ है, लाइफ तो यहाँ पे बच्चों और औरतों की है। तो अगर आप औरत है तो यहाँ पे वाकई में मर्दों के और नस्बत बच्चों और औरतों के राइट्स बहुत ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। तो फिर आप इतना सोचते क्यों हैं यूके आने के लिए? फीमेल्स की जॉब्स जो आप समझते हैं कि यहाँ पे फीमेल्स को ज़्यादा मिलेगी, आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि उनको फीमेल्स देख के उससे भी थोड़ा इंकरेज हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।